बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के लेटेस्ट आंकड़ों के साथ करते हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में नए केस 4,14,188 हैं। 24 घंटे में 3,915 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,31,507 है। ये एक सकारात्मक खबर है कि ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस बढ़कर 36,45,164 हो गए हैं। तो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। 24 घंटे में नए केसेस जो आए हैं वो 4,14,188 हैं। 24 घंटे में 3,915 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों की जो संख्या है, जो एक सकारात्मक खबर है इस पूरी खबर के बीच, वो 3,31,507 है। यानी कि ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इंप्रूवमेंट है, लगातार इजाफा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस बढ़कर 36,45,164 हो गए हैं। तो संक्रमण से ठीक होने वालों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इसी पर लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनकी नजर बनी हुई है। 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों की संख्या जहां 3,31,507 है, वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो भी ज्यादा है। मौत जिन लोगों की हुई है उनका आंकड़ा 3,915 है। इस वक्त अगर हम एक्टिव केसेस की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में इस वक्त 36,45,164 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। और अब हम कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो दर्शक जानना चाहते हैं। लगातार कोरोना को लेकर अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग सवाल हैं। टेस्ट कराए जाएं, नहीं कराए जाएं, सीटी स्कैन कब कराया जाए, नहीं कराया जाए, क्या स्टीम थेरेपी से कोरोना भागेगा, क्या सैनिटाइजर से हाथों को नुकसान पहुंचेगा, क्या मास्क लगाने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, क्या वेजिटेरियन लोगों को कोरोना से कम खतरा है, कपूर लौंग की पुड़िया से शरीर में ऑक्सीजन बढ़ सकता है, प्रोटीन डाइट कोरोना मरीजों के लिए कितनी फायदेमंद है, च्यवनप्राश खाने से क्या कोरोना नहीं होता है, क्या पानी से कोरोना फैल रहा है, क्या कोरोना संक्रमित वैक्सीन लगवा सकते हैं, कब लगवा सकते हैं। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीआर राय इस वक्त जुड़ गए हैं। पूर्व उपाध्यक्ष है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अंशुमन कुमार भी धर्मशिला हॉस्पिटल से। लेकिन पहले मैं डॉक्टर डीआर राय का रुख करती हूं और डॉक्टर राय से सबसे पहला सवाल यही कि जो पिछले 1 से 1.5 साल से डॉक्टर राय हम देख रहे हैं कि अलग अलग कोरोना को लेकर भ्रांतियां भी फैली हैं और अलग अलग उपाय भी हैं जो कि लोगों के काम भी आए हैं। अगर हम स्टीम थेरेपी की बात करते हैं तो ये जो स्टीम थेरेपी है, इसके बारे में पिछले 1.5 साल से कहा जा रहा है कि अगर आप स्टीम लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आज की डेट में जब हम कोरोना की दूसरी लहर के बीच हैं, क्या स्टीम थेरेपी से वाकई भागता है कोरोना? आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि देखिए, हमने सबसे पहले 2020 के अंदर भी ये कहा था कि आप कांस्टेंट अपनी रेगुलरली स्टीम लेते रहिए, गार्गल्स करते रहिए। अभी जो एक्सेसिव यूज स्टीम का होने लगा है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप दिन में 5-6 बार उबलते हुए पानी के ऊपर अपना सर को रख देंगे तो उसकी जो बर्निंग की जो है वो आपकी कई बार आपकी स्किन को भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे खराब करेगी। ये एक, उसके बाद वो थोड़ा बहुत उसका आपके गले पर आती है, वहां पर भी मॉइस्चर रह जाएगा तो आपको उसका फंगस इन्फेक्शन के भी हो रहे हैं। लेकिन जो उसके फायदे हैं, स्टीम लेने से जो म्यूकस हमारे ट्रेकिया के अंदर या हमारे विंड पाइप के अंदर होता है वो लिक्विफाई हो जाता है। लिक्विफाई होने के बाद वो बाहर खांसी के जरिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं। हमारी सांस लेने की प्रक्रिया
मजबूत हो जाती है, उसका हमको बहुत फायदा होता है। तो ये नहीं कहते कि स्टीम से हमको कोई हार नहीं। हाँ, लेकिन आप हर हर घंटे में स्टीम लेते रहें। अभी हमारे पास कुछ मेरे पेशेंट हैं, कहने लगे साहब मैं स्टीम ले रहा था और वो बर्तन मेरे ऊपर गिर गया। तो भाई तुम इस प्रकार से स्टीम लो कि आपका बर्तन आपसे कम से कम 1 फीट 1.5 फीट की दूरी पे रहे, आप उसके ऊपर झुक के करें, वो कभी भी गिरने ना पाए। तो ये उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इस वक्त की आज की तारीख में लिक्विफाई करने के लिए, और ये कहा गया था कि नाक के अंदर भी क्या होता है, जब स्टीम जाती है तो उसको ह्यूमिडेट करके उसको लिक्विफाई कर देती है, और अब वो आपको सांस लेने की प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये अलग अलग धारणाएं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मैं कहूंगा कि अति हर चीज की बुरी है। आप लिमिट में काम करेंगे, आपको फायदा होगा। अगर आप दिन में सोचेंगे 24 घंटे में मैं 24 घंटे में 24 बार स्टीम ले लूंगा, तो कोई ना कोई नुकसान तो होगा आपको। जी। हम्म। डॉक्टर राय, कुछ इसी तरीके से जब रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जानकारी अब तक आम आदमी को समझ में आई है, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त रखने की जरूरत कोरोना में पड़ती है। कपूर लौंग की पुड़िया को रखने के लिए भी कहा गया। सोशल मीडिया पर हमने तमाम मैसेजेस देखे कि आप कपूर, लौंग, अजवाइन, इनकी पुड़िया बनाकर अगर रखेंगे और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डिप भी हो रहा है तो इसको सूंघने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। क्या ये सही है? साइंटिफिकली बैक्ड है? इसके ऊपर ज्यादा डाटा तो मेरे पास नहीं है, मैं कोई गलत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, ये प्रकार की धारणा लौंग वगैरह इस पर रखने से, क्योंकि एक तरह की इम्यूनिटी देता है, आपको अच्छा लगता है। और कपूर जो भी हिल स्टेशन के ऊपर बहुत ऊपर जाते हैं, जैसे चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनको भी ये कहा जाता है कि तुम अपने हाथ में रुमाल में थोड़ी सी कपूर ले लीजिए, तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो उसका फायदा जरूर होता है, लेकिन वो आपका रेमेडी नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है। वो उसके फायदे जरूर होते हैं, नुकसान कोई नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं बिल्कुल नॉर्मल जगह पे बैठा हूं और सिर्फ कपूर से मैं अपनी ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा लूंगा, ये बेकार की बात है। जी। और डॉक्टर राय, प्रोटीन डाइट, इनफैक्ट डाइट की जब हम ओवरऑल बात करते हैं, तो क्या वेजिटेरियन डाइट लेने वालों के लिए कोरोना का खतरा नॉन वेजिटेरियन डाइट वालों से कम है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है, या ये भी एक फेक न्यूज फैक्ट्री की उपज है? देखिए, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। फेक भी कह सकते हो आप इसको, और एक साइंटिफिक भी कह सकते हो। फेक के लिए कि आप ये कहें कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको कोरोना हुआ ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हाई प्रोटीन और अच्छे फ्रूट लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमको फायदा होता है। और दूसरी बात आ गई कि जो नॉन वेज लोगों को कोरोना होने के चांसेस ज्यादा क्यों है, उसका एक साइंटिफिक बेसिस मैं देता हूं कि कोई भी नॉन वेज प्रिपरेशन के लिए उसको स्लॉटर हाउस में जाके उसके जीव को काटा जाता है। काटने के बाद वहां पर जो जीव से, जो एनिमल से जो और प्रकार के बैक्टीरिया, जो वायरस वहां पे होते हैं, वो उसके अंदर इन्फेक्ट कर देते हैं, और इन्फेक्ट होने के बाद आप जो नॉन वेज कंज्यूम करते हो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये चीज हमारी वेजिटेबल्स के अंदर नहीं होती है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट खाइए, कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं देगा। आप इवन के अंगूर खाइए, बहुत अच्छे आपके लिए। केला खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों आपके रेस्पिरेशन में भी फायदा कर रहा है, आपको और भी आराम दे रहा है इसके लिए। तो नॉन वेज और वेज के अंदर यही सबसे बड़ा फर्क है कि नॉन वेज स्लॉटर हाउस में कटता है, वहां पर इंफेक्टेड एरिया, वहां पे बहुत वायरसेस होते हैं जो उसके अंदर कंटेमिनेट हो जाते हैं, और वेजिटेरियन भी नहीं होते हैं। जी डॉक्टर राय, और च्यवनप्राश खाने से कोरोना नहीं होता, क्या ये सच है, या फिर जो अलग अलग च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए इस वक्त सिर्फ एक अच्छा बिजनेस करने का ऑप्शन है? आपने आखिरी वाला शब्द कह के मेरा आंसर दे दिया कि ये बिजनेस करने का अच्छा मौका है। हाँ, च्यवनप्राश से एक इम्यूनिटी जरूर मिलती है, आपको लड़ने की क्षमता होती है। लेकिन अगर ये कहें कि च्यवनप्राश मैं खा रहा हूं मुझे कोरोना नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर राय, पानी को लेकर भी सवाल है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि कोरोना के नए वेरिएंट्स एयरबॉर्न है, ये ऐसे तथ्य पढ़े लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और बहुत ज्यादा पैनिक की स्थिति क्रिएट हुई कि अगर हवा से आने लगेगा कोरोना तो फिर तो बचाव नामुमकिन है। जबकि डॉक्टर्स से जब हम पिछले लगातार कई दिनों से जी न्यूज पर अलग अलग डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि आपको बेसिक कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आपको अलग अलग वेरिएंट्स पे रिसर्च खुद नहीं करनी है। पानी को लेकर भी तरह तरह की भ्रांतियां हैं। क्या पानी से फैल रहा है कोरोना?
अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि पानी से कोरोना फैल रहा है, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं है। ये हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस प्रकार के सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेज हैं जो हमारी जनता को बहुत ही भ्रमित कर रहे हैं और वो बेचारे परेशानी के दौर में घूम रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सबसे पहले ये जो 2020 के अंदर कोरोना के लिए कहा गया, ये कॉन्ट्रैक्ट से होता है। उसके बाद आपने जिस ढंग से इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है और कम्युनिटी स्प्रेड होता जा रहा है, ये मानने लग गए हम लोग कि ये एयरबॉर्न भी है, क्योंकि इसके ड्रॉपलेट्स जो है एयर में हैंग करते रहते हैं। उस हैंग करने की वजह से जब भी आप वहां पे इस प्रकार के इन्फेक्टेड या कुछ लोग वहां खड़े थे वहां पे आप चले जाते हैं तो आप उसको इनहेल करते हैं, इनहेल करके वो आपके लंग्स में जाते हैं और आपको इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन पानी उसका मीडियम अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं आया है। और मैं यही कहूंगा कि आज आपने बात कही है, इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई और हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन इस प्रकार की भ्रामक से हटना चाहिए। सोशल मीडिया की इन चीजों की तरफ ध्यान ना दें, लेकिन अपने प्रोटोकॉल कोविड के, कोरोना के सारे अपनाएं। डबल मास्क के बिना घर से ना निकलें, हैंड वॉश या सैनिटाइज करते रहिए और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना के लिए हम 2020 से कहते आ रहे हैं, कोरोना आपके घर कभी नहीं आएगा जब तक आप उसको लेने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, उसका स्वागत करने नहीं जाएंगे। तो भाई स्वागत करने बाहर क्यों निकल रहे हो? अपने घर में रहो, अपने आप को हाइजीन में रखो, प्रोटेक्शन पूरा करो, प्रोटोकॉल पूरे करो। जी डॉक्टर राय, आपने सैनिटाइजर की बात की, हाथों के सैनिटाइजेशन की बात की। सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों के मन में अब एक डाउट आ गया है कि ओवर यूसेज ऑफ सैनिटाइजर कैन आल्सो हार्म योर हैंड्स, कि आपके हाथों को नुकसान पहुंच सकता है बहुत ज्यादा सैनिटाइजर के इस्तेमाल से। इज इट ट्रू? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एक छोटा सा बीच में एक जोक भी दे देता हूँ, थोड़ा सा एक हंसने के लिए। लोगों ने यहाँ तक कहना चालू कर दिया, हमने अपनी जिंदगी में इतनी शराब नहीं पी जितनी शराब से हमने हाथ धो लिया। खैर, अब आइए सैनिटाइजर के ऊपर। सैनिटाइजर के अंदर आइसोप्रोपाइल, एक इथाइल अल्कोहल होती है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है, और साथ में उसके अंदर बैक्टीरिसाइडल ट्रिप्टोफैन होता है। ये तीनों के तीनों एजेंट मिलकर सैनिटाइजर बनते हैं जो आपकी नॉर्मल स्किन को धीरे धीरे थिन करने लग जाते हैं, उसकी स्किन को ड्राई करने लग जाते हैं। और ड्राई करने के बाद आपके वो जो ये जो अल्कोहल वगैरह आपके नाखूनों के ऊपर रह जाती है और उसके ऊपर बाद में आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी स्किन होने की वजह से अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो है आपको पेनिट्रेट करने लग जाती हैं। और यहां तक देखा गया है कि प्रोलॉन्ग यूज करने से सैनिटाइजर से जब कभी कोई आदमी कोई एसिडिक चीज को हाथ लगाता है, यानी नींबू को लगा लिया या किसी और को, तो उसको बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। ओवर यूज सैनिटाइजर का आपको फायदा जो करेगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपके पास रनिंग वाटर और सोप है तो आप दिन भर हर 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोइए, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। और अगर आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है और आप ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो आपके पास सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर यूज कीजिए। घर में सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। सोप और वाटर इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक एंड सैनिटाइजर इफेक्ट फॉर यू। बिल्कुल डॉक्टर राय। और मास्क की अब हम बात करते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जब डबल मास्क लगाना शुरू हुआ कि एक सर्जिकल मास्क लगाइए, एक नॉर्मल मास्क लगाइए, क्योंकि जो कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, तो मास्क को लेकर भी एक तो हिंदुस्तान एक गर्म देश है और उसमें मास्क लगाने पर कई बार लोगों को असहज महसूस होने लगता है। लोगों के मन में यह भी डर अब बैठ गया है कि मास्क लगाने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। क्या ये सच है? ये जो सोशल मीडिया की न्यूज कह रही है, हमने भी सुनी है, पढ़ी है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मास्क आपको प्रोटेक्शन देता है। ये जरूर कहा गया है कि अगर आप कांस्टेंट मास्क को लगाते रहेंगे जो आपको एयर आपको अंदर नहीं आने दे रही है, तो उसके लिए क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप निकालते हैं वो आप वही इनहेल करते रहेंगे, कार्बन बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको इसी के रूप में आगे बात कहता हूं, हमारे सर्जन जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, एक एक ऑपरेशन कम से कम नहीं तो 8-8, 9-9 घंटे तक चलता है, वो उनके मास्क लगी रहती है और एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाते। इस प्रकार की कोई नहीं होती। लेकिन हाँ, मास्क आपका प्रॉपर होना चाहिए जो कि उसके अंदर वेंटिलेशन के हिसाब से आप उनके कीटाणुओं को रोक सके, तो ये बेटर है। लेकिन अभी ये एक और चीज आई कि सोशल मीडिया के अंदर भी है कि जो लोग कार चला रहे हैं और वह इकल्ले हैं, अगर वो मास्क लगा के बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे उनको चक्कर आने लग जाते हैं। उसके पीछे जो बेसिक दिया गया कि बार बार वो अपनी ही
एक्सेल जो हवा को वापस इनहेल करते जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उनका क्या है, उनको डिजीनेस स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा उनको चक्कर भी आने लग जाते हैं। अगर कार के अंदर आप इकल्ले हैं, जो सरकार ने कहा आप इकल्ले तब भी आपको मास्क लगानी चाहिए। मैं कहता हूं इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, जरूरी नहीं है। अगर आप गाड़ी के अंदर आप इकल्ले हैं तो आपको मास्क की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 2-3 बैठे हैं, आपको मास्क लगानी चाहिए, लेकिन मास्क भी एक प्रॉपर मास्क होनी चाहिए। सर्जिकल मास्क के अपने एडवांटेज हैं और कपड़े की मास्क के अपने एडवांटेजेस हैं। उसको आपको यूज करेंगे, आपको प्रोटोकॉल भी साथ में रखना पड़ेगा। जी, और डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर राय से हम बात कर रहे थे, जो तमाम भ्रांतियां हैं कोरोना को लेकर, उन भ्रांतियों को तोड़ने की हम कोशिश कर रहे थे। आपसे एक बहुत अहम सवाल ये है डॉक्टर अंशुमन, जो आजकल हर कोई पूछ रहा है कि कोरोना संक्रमित जब आप अगर हो चुके हों और उसके बाद आपका संक्रमण खत्म हो गया हो, तब आप वैक्सीन कब लगवा सकते हैं? क्योंकि अब वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है इस बीमारी के खिलाफ। ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई है। बहुत अहम सवाल है और वैज्ञानिक तथ्य हैं इसके पीछे। जो अभी तक का रिकमेंडेशन हो, इसको समझने की जरूरत है। वैक्सीन क्या है? कोरोना वायरस का एंटीजन है, आपके शरीर में दिया जाता है और एंटीबॉडी तैयार कराने के लिए। जब कोरोना संक्रमण हुआ, एग्जैक्टली यही आपके शरीर में एक प्रक्रिया चल रही है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक प्रतिरोधक क्षमता बन रही है। इसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शरीर के अंदर चल रहा है। तो कोरोना से जो कंप्लीट रिकवरी हो गई, जिस दिन आप सिम्टम फ्री हो गए या टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट, यूजुअली हम लोग मानते हैं 2 वीक्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम, उससे मिनिमम 15 दिन का आपको गैप देना है। तब तक आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो डिसबैलेंस हुआ था, इम्बैलेंस हुआ, नॉर्मलाइज होने लगेगा। उसके बाद जब आप ये लेंगे तो पहली डोज ही आपके लिए काफी तरीके से बूस्टर डोज की काम करेगी और प्रतिरोधक क्षमता आपकी तेज बढ़ जाएगी। तो रिकमेंडेशन क्या है? ठीक होने के, सिम्टम फ्री होने के 14 दिन के बाद, 2 हफ्ते बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी, और डॉक्टर अंशुमन, जब हम मिथ्स की बात कर रहे हैं, भ्रांतियों की बात कर रहे हैं, तो आपकी नजर में अभी जो प्रेवलेंट भ्रांतियां हैं, उनमें सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की क्या है और उसको दूर करने की जरूरत क्यों है? जी न्यूज हर समय इन भ्रांतियों को तोड़ता रहा है। पिछले साल मुझे याद है रैपिड फायर राउंड में 2020 के अप्रैल महीने में जी न्यूज ने किया था मेरे साथ 12 कॉमनली फ्रिक्वेंटली सोशल मीडिया ट्रेंडिंग जो चल रही थी भ्रांतियां, उस पे जिसमें बहुत सारी अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं थी। अभी की सबसे बड़ी भ्रांति वैक्सीन के बारे में डर, मतलब जिसपे मैंने टैगलाइन सोशल मीडिया पे था, कोरोना से डर नहीं लगता साहब, वैक्सीन से डर लगता है। ऐसा नहीं है, वैक्सीन कारगर है, वैक्सीन सुरक्षित है। कुछ सांप्रदायिक तथ्य भी इसके पीछे चले, वो भी निकाल दीजिए दिमाग से, सेफ है वैक्सीन। तो सबसे पहले भ्रांति चली वैक्सीन के बारे में, जो मिथ निकालिए। दूसरा जो चल रहा है, कोरोना से ऐसा डर कि कोरोना मीन्स डेथ सर्टिफिकेट लोगों ने समझ लिया। ये नहीं है सच। कोरोना से मौतें हुई हैं, ये बिल्कुल सही है, उसमें मैक्सिमम लोग लेकिन ठीक होते हैं, पहले इसको मानिए। कई लोगों का बीपी, शुगर और हार्ट अटैक, पैनिक अटैक के कारण हुआ कि कोरोना हो गया, अब तो लगता है जाना है। शांत हो जाइए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें जो भी साइंटिफिक बेसिस है उसके तहत काम करना है, आपकी क्षति नहीं पहुंचेगी। जीवन शैली में सुधार करना है, डायबिटीज, बीपी कंट्रोल रखना है, इन चीजों पर कीजिए। राधा दिन आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बढ़ते ज्ञान के पीछे पागल हुए रहते हैं। जिस तरह से मीडिया एक्सपर्ट को बिठा के सच्ची बातें आपके तक लाती है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ने का। डॉक्टर DR राय, पूर्व उपाध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भी हमारे साथ थे। दोनों ही डॉक्टर्स ने मिलकर आपको बताया किस तरीके से कोरोना से तो लड़ना ही है, लेकिन भ्रांतियों से भी लड़ने की जरूरत है। और अति किसी भी चीज की बुरी है तो संयम बरतें, अपने व्यवहार में संयम रखें और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। ये बीमारी उम्मीद करते हैं कि आपसे दूर रहेगी और जल्द ही हिंदुस्तान से भी दूर हो जाएगी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.